दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में अब तो कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरेआम दिन दहाड़े सड़क पर ही जज साहब की पिटाई की जा रही है और साथ ही साथ उनका फोन छीनने का भी प्रयास किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही और सटीक खबर सुन रहे हैं आप। खबर आपको सन्न कर देगी और एक बार फिर से देश के हालात किस कदर चल रहे हैं और वो सोचने पर मजबूर कर देगी। और साथ ही साथ सरेआम संविधान की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। खबर हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जागरण लिखता है कि रोड रेज में करकटडुमा कोर्ट के जज पर हमला, बाइक सवार बदमाश ने फोन छीनने का किया प्रयास। दिल्ली के क्राइम की खबर है। अब आपको शुरू से वारदात बताते हैं। आपको बता दें कि जज साहब जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा है, उनका नाम है बलविंदर सिंह। वो दरअसल राजधानी दिल्ली में ही रहते हैं। करकटडुमा जो कोर्ट है उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। वो सुबह का समय था और अपनी पूरी वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म पहनकर कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे थे। अचानक में जब वो ईस्ट आजाद नगर स्टेशन तक ही पहुंचते हैं, इससे पहले 2 बाइक सवार आते हैं जो कि बदमाश हैं, इसमें आरोपी हैं। वो अचानक से जज साहब की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और धीरे धीरे फिर अपनी बाइक चलाने का प्रयास करते हैं। जज साहब 2-3 बार हॉर्न देते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके मैं आगे निकलने का प्रयास करूं, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ होते हैं कि वो आगे आगे चल रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि बार बार लगातार कोई व्यक्ति हॉर्न बजा रहा है, तो वो गाड़ी जज साहब की गाड़ी के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर बड़े ही ताव में उतरता है वो बदमाश और जज साहब के साथ बदसलूकी करने लगता है। उन्हें पहले तो गाड़ी से निकालता है, उनके साथ बदतमीजी करता है और फिर जब जज साहब बेखौफ होकर इससे डरते नहीं है क्योंकि उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, वो अपना फोन निकालते हैं और बाइक की नंबर प्लेट का फोटो लेने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर तो नंबर प्लेट होती ही नहीं है और उसी वक्त बदमाश उनसे फोन भी छीनने का प्रयास करता है और कहता है कि तुम क्या कर लोगे, मेरे पर पहले ही राजधानी दिल्ली में कई मुकदमे चल रहे हैं, इसमें कोई नई और अनोखी बात नहीं है, एक और मामला आप दर्ज करवा लोगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, दिन दहाड़े सरेआम देश की राजधानी दिल्ली में किस प्रकार से जज साहब को ही धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप कर ही क्या लोगे। अब सोचिए, 2 मिनट का समय लीजिए और विचार करिए, क्योंकि बदमाश जो था, आपको अगर उसके बारे में जानकारी दूं दोस्तों, तो आपको बता दें कि बदमाश का नाम है बुलंदशहर के गुलावटी स्थित गांव बराल निवासी किशन तोमर। इस पर पहले ही राजधानी दिल्ली में मुकदमा चल रहा है और बदमाश भी करकटडुमा कोर्ट ही जा रहा था पेशी के लिए। इस पे हत्या का आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, किशन तोमर पे हत्या का आरोप है और वो कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था, लेकिन जज साहब से वो बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इन चीजों से डरता नहीं हूं। अब उसके हौसले इसलिए बुलंद है दोस्तों, क्योंकि उसे पता है कि उसके ऊपर पहले ही कई मामले चल रहे हैं और उस पर कार्रवाई इतने हौले हौले तरीके से की जाती है कि कोर्ट का सिलसिला लगातार कार्रवाइयों का तारीख पे तारीख देता रहता है और आरोपी जो होते हैं वो और बेखौफ होते चले जाते हैं। तो उसको बिल्कुल लग रहा था दोस्तों कि कोई भी कार्यवाही नहीं होगी तो वो रोड पर चलते किसी को भी मार सकता है, पीट सकता है, फोन छीन सकता है। बस इस बार गरिमत होती है कि इस बार तो जज साहब खुद होते हैं, तो इसलिए सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए जज साहब अपने सबसे पहले कोर्ट में जाते हैं। अपना काम निपटाने के बाद वो कृष्णा नगर थाने में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं और क्योंकि वो जज साहब हैं तो जाहिर तौर पर आम जनता तो है नहीं, तो कार्यवाही तो फटाक से हो गई। तो पुलिस से प्रशांत गौतम, जो शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त है, वो कहते हैं कि वारदात को अंजाम देने वाले बुलंदशहर के गुलावटी स्थित गांव बराल निवासी किशन तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात वाले दिन में वेलकम थाना में दर्ज हत्या के प्रयास के केस में करकटडुमा कोर्ट में पेशी पर जा रहे थे। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अब पुलिस ने उसे जेल तो भेज दिया है दोस्तों, लेकिन आप सोचिए कि किस प्रकार से अब राजधानी दिल्ली में एक इंजन नहीं बल्कि 2 इंजन, डबल इंजन, 4 इंजन चल रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राजधानी दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, विधायक भी बीजेपी के हैं, निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं। अब तो आरोपी बेखौफ हो गए हैं और उन्हें पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन इस बार क्योंकि जज साहब होते हैं तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है। आप सोचिए कि अगर आप होते, आम जनता होती या कोई पत्रकार ही क्यों ना होता, तो इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती, मामला कोर्ट में चलता और तारीख पे तारीख ही मिलती दोस्तों, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस बार एक्शन ले लिया गया है, लेकिन इस बार की भी
सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है कि कोर्ट में जो जज उपस्थित होते हैं, जो सिटिंग जज हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। देश के हालात कितने शानदार है, कितने सुंदर है और सच में कितनी डबल इंजन की सरकार चल रही है, इस खबर से तस्वीर साफ हो गई होगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।